इंट्रोडक्शन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल। आज हम 5th EVS 2 का 6th लेसन स्टोन एज एंड स्टोन टूल्स इसका पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। पार्ट सेकंड में हमने देखा था तो ओल्ड एज क्या होता है, ओल्ड एज में ह्यूमन बींग्स ने कौन से टूल्स बनाए थे, होमो हैबिलिस, निएंडरथल मैन और होमो सेपियंस, इन्होंने कौन से टूल्स यूज किए हैं, ये हमने सारा ओल्ड एज में देखा था। अब हम देखने वाले हैं मिडल स्टोन एज। तो मिडल स्टोन एज का मतलब है मेसोलिथिक एज। होमो सेपियंस इन द मिडल स्टोन एज कंटिन्यू टू मेक अ प्रोग्रेस इन मेनी डिफरेंट वेज। जैसे उसने ओल्ड स्टोन एज में भी बहुत प्रोग्रेस किया था स्टोन टूल्स बनाने में, वैसे ही होमो सेपियंस ने मिडल एज में भी कंटिन्यू उसका प्रोग्रेस डिफरेंट वेज में होता रहता था। मतलब कि जैसे उसको जरूरत थी वैसे ही वो क्या करता था, स्टोन टूल्स में वेरिएशंस लाता था, जैसे उसका काम इफिशिएंटली और कम टाइम में हो सके ऐसे। They domesticated the dogs due to the change in the climate and environment. In the middle stone age, the way of life of human being had begun to change. Domesticated मतलब कि वो डॉग्स को पालता था। उसके बाद ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट्स एंड एनवायरमेंट और क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होते रहते थे मिडल स्टोन एज में, वैसे ही उसके लाइफ का जो तरीका था वो भी क्या होने लगा, चेंज होने लगा। उसकी लाइफ का तरीका चेंज होने की शुरुआत मिडल स्टोन एज से स्टार्ट हुई। Besides hunting, Homo sapiens had started to harvest food grains that grew in the wild and to domesticated animals. पहले होमो सेपियंस क्या करता था, सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग, मतलब कि एनिमल्स को मार के उनकी शिकार करके खाता था। लेकिन अब उसने क्या किया है, तो ज्यादातर की वो मतलब कि जहाँ पे रिवर है, जहाँ पे पानी है, वहां पे सेटल होते थे। ये हमने ओल्ड स्टोन एज में देखा है। अभी यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, देखो उसने फूड ग्रेन्स हार्वेस्ट करना भी स्टार्ट किया और जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनको डोमेस्टिकेट करना भी स्टार्ट किया। Their diet now include various plants, और इस वजह से क्या हुआ, तो उनका जो डाइट है वो भी अभी चेंज होने लगा है। उनके पहले मतलब कि पहले का जो डाइट था उनका खाना था, उसमें क्या था, तो ज्यादातर की एनिमल्स को मार के खाते थे। अभी उनके फूड डाइट में प्लांट फूड भी इंक्लूड होने लगा। They also begin to settle in the one place from part of the year. Domestication of sheep and goat also goes back to this period. वो अभी क्या करने लगे, तो एक साल तो पार्ट ऑफ द ईयर मतलब कि पर्टिकुलर एक ईयर में, 1 ईयर में पर्टिकुलर टाइम तक वो एक जगह पे रुकते थे, सेटल होते थे। उसके बाद उन्होंने शीप, गोट, इसका भी डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया। Taking all this into account, it appears that Homo sapien now needed several different types of tools that were light in the weight and durable for a variety of tasks, such as hunting, fishing, harvesting, cutting of trees, etc. अब होमो सेपियन की जरूरतें बढ़ती गई। क्यों बढ़ती गई, तो पहले वो क्या करना लगा है, पहले तो वो हंटिंग करता ही था, उसके बाद उसने फूड ग्रेन्स मतलब कि कल्टीवेशन भी स्टार्ट किया। तो उस वजह से उसके लिए क्या चाहिए था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स चाहिए थे, और वैसे ही यहाँ पे भी उसकी प्रोग्रेस होने लगी। होमो सेपियन नाउ नीडेड सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स। उसको अब बहुत डिफरेंट टाइप्स के टूल्स की अभी जरूरत है। दैट वर लाइट इन अ वेट, वो क्या थे, लाइट वेट थे मतलब कि हल्के, और ड्यूरेबल मतलब कि बहुत देर तक, बहुत टाइम तक चलने वाले। फॉर अ वैरायटी ऑफ टास्क, किस लिए चाहिए थे, तो वैरायटी ऑफ टास्क, बहुत सारे काम परफॉर्म करने के लिए। कौन से काम करता था वो अभी देखो, हंटिंग, फिशिंग, हार्वेस्टिंग, कटिंग ऑफ ट्रीज एक्सेट्रा। ही यूज्ड टू मेक implements like the knife and the stick by firmly fixing a rope of a blade as small as fingernails into a groove in a bone or a piece of a wood. उसने क्या किया देखो, he used to make implements
लाइक द नाइफ, नाइफ जैसे उसने एक टूल बनाया। एंड द सिकल बाय फर्मली, सिकल शेप मतलब कि ऐसे राउंड कर्व शेप जैसे रहता था वो। बाय firmly fixing a row of a blades as a small fingernail, स्मॉल फिंगरनेल जैसे था वो, ऐसे ग्रीव में मतलब कि वुड के पीस में वो उसे पैक कर देता था, जैसे कि अब हम एक्स यूज करते थे ना वैसे ही। Many sites of the Middle Stone Age have been found in India, among them the Bhagar in Rajasthan, Bhimbetka in Madhya Pradesh, Langnaj in Gujarat, Patna in Jalgaon district in Maharashtra are the well-known ones. तो मिडल स्टोन एज में इंडिया में बहुत सारे मिडल एज साइट्स मिले हैं, उनके नाम यहाँ पे हमें बताए गए हैं। देखो, पहला है बगर इन राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, लग्नज इन गुजरात और पटना इन जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। अब हम मिडिल स्टोन एज में कौन से टाइप के टूल्स थे ये देखने वाले हैं। यहाँ पे इनके पिक्चर दिए गए हैं, देखो। इन मिडिल स्टोन एज द स्टोन ब्लेड्स यूज्ड टू मेक इम्प्लीमेंट्स वर रिमूव फ्रॉम द स्टोन बाय द फ्लूटेड कोर टेक्निक। तो जैसे हमने पहले क्या देखा था, तो ओल्ड स्टोन एज में परक्यूशन टेक्निक यूज किया करते थे। अब कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हैं? फ्लूटेड कोर टेक्निक। फ्लूट मीन्स अ लॉन्ग पैरेलल साइडेड डिप्रेशन ऑन द स्टोन। फ्लूट मतलब कि क्या है, देखो मैंने बोला है यहाँ पे, फ्लूट मीन्स लॉन्ग, लॉन्ग मतलब कि लंबा, पैरेलल साइडेड डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कि ऐसे स्लोप जैसा होना चाहिए, ऐसे एक साइड से उसको स्लोप होना चाहिए। ऑन द स्टोन, ये भी टूल्स कैसे बनाए थे, किससे बनाए जाते थे? स्टोन से ही बनाए जाते थे। एंड द कोर मीन्स, कोर मतलब कि क्या होता है? द ओरिजिनल स्टोन फ्रॉम विच ब्लेड आर रिमूव। ऐसे ओरिजिनल स्टोन होता है, उससे क्या करते हैं हम? ब्लेड्स रिमूव करते हैं। ब्लेड रिमूव करने के बाद क्या होता है, देखो, आफ्टर द ब्लेड्स वर रिमूव फ्रॉम द स्टोन फ्रॉम ऑल साइड्स द रिमेनिंग कोर हैड सच फ्लूइड्स ऑन ऑल साइड्स। ब्लेड्स रिमूव करने के बाद क्या होता है? रिमेनिंग कोर हैड सच फ्लूइड्स ऑन ऑल साइड्स। ब्लेड्स रिमूव विद दिस टेक्निक आर वेरी माइन्यूट। जो ब्लेड्स हम रिमूव करते थे, मतलब कि मिडल स्टोन एज के होमोसेपियंस रिमूव करते थे, वो बहुत छोटे छोटे थे, द साइज ऑफ अ नेल्स और स्लाइटली बिगर। कैसे थे वो? तो नेल्स मतलब कि नेल आपको पता है, नेल के साइज के जैसा, नहीं तो उससे थोड़ा सा बड़ा था। हेंस दे आर कॉल्ड एज अ माइक्रोलिथ्स। इसी वजह से उनको क्या कहते थे? माइक्रोलिथ्स। तो यहाँ पे देखो माइक्रोलिथ्स के पिक्चर दिखाई दिए हैं हमें, इतने छोटे छोटे साइज के वो स्टोन टूल्स मिडिल स्टोन एज में यूज किया करते थे। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड लिथोस मीन्स स्टोन। तो माइक्रो का मीनिंग क्या है? वेरी स्मॉल, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया नेल के साइज का कि और उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, और लिथोस का मतलब है स्टोन। इन द मिडल स्टोन एज arrows were made by fixing a microlith at the tip of the stick. क्या करते थे वो लोग? एरोज बनाते थे। एरोज कैसे बनाते थे? तो एक स्टिक को ये जो माइक्रोलिथ थे वो अटैच करते थे, फिक्स करते थे, जैसे यहाँ पे दिखाई दिया है, देखो, एरो विद द माइक्रोलिथ एज ए टिप मिडल स्टोन एज। यहाँ पे हमें अ फ्लूटेड कोर भी दिखाई देता है। A knife with the edge like a saw made by a fixing microliths. यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया है? नाइफ बनाया, वो भी माइक्रोलिथ से ही बनाया। फिश हुक्स ऑफ अ बोन्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, देखो, मिडिल स्टोन एज में कौन से टूल्स हम यूज करते थे, और होमोसेपियंस
कि साइट्स कहाँ पे है, होमोसेपियन कैसे काम करते थे। अब हम देखने वाले हैं न्यू स्टोन एज, मतलब कि न्योलिथ एज। In this period, stone tools that were polished to give a smooth, shiny finish were made for the first time. नियोलिथ में क्या हुआ है देखो, न्यू स्टोन एज में जो स्टोन टूल्स थे उनको पॉलिश किया गया, उनका जो सरफेस था पहले से रफ था तो उसको स्मूथ किया गया, शाइनी फिनिशिंग दिया गया उसको। As this was a new type of tools making technique, this period was named as a new stone age. तो यहाँ पे रीजन बताया हमें न्यू स्टोन एज क्यों नाम दिया उसको, क्योंकि इस पीरियड में टूल मेकिंग का एक नया टेक्निक इन्वेंट हुआ, तो इस वजह से उसको न्यू स्टोन एज कहते हैं। बाय द टाइम ऑफ न्यू स्टोन एज, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एनिमल हस्बेंड्री हैड बिकम अ रूटीन वे ऑफ लाइफ। इस टाइम में मतलब कि न्यू स्टोन एज में अब ह्यूमन बीइंग ज्यादातर की एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल हस्बेंड्री करता था, उसका डेली रूटीन बन गया। हंटिंग वॉज नो मोर द मेजर मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। तो फूड ऑब्टेन करने के लिए उसको हंटिंग की जरूरत थी क्या? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी वो एग्रीकल्चर करता था। एग्रीकल्चर मतलब कि खेती, तो खेती से उसको पूरा फूड मिलता था, सफिशिएंट फूड मिलने लगा। उसके बाद वो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करता था, तो उसकी मिल्क की जो जरूरत थी वो भी कंप्लीट होने लगी। एनिमल हस्बेंड्री की वजह से उसको एक ऐसे प्रोटीनस फूड मिलने लगा, तो इसीलिए उसको हंटिंग की अभी जरूरत नहीं रही। इट बिकम अ सेकेंडरी टू एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इसी वजह से क्या हुआ है, हंटिंग सेकेंडरी सोर्स हुआ उसका फूड का और एग्रीकल्चर उसका प्राइमरी सोर्स होने लगा। देयर आर मेनी साइट्स ऑफ अ न्यू स्टोन एज कल्चर इन इंडिया, स्पेशली अलोंग द गंगा रिवर एंड इन द साउथ इंडिया। तो न्यू स्टोन एज के जो साइट्स है वो इंडिया में भी मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? गंगा रिवर एंड इन साउथ इंडिया। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल की वीडियोस की आपको हेल्प हो रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का आपको हिस्सा बनना है तो नीचे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।